3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग और तस्फिया तलब मामला है। कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके, 30 भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। मजीद कहा कि आज़ादी कश्मीर तक तकमील पाकिस्तान मुमकिन नहीं, हमारा मुकाबला हिंदुत्व नजरिए से है। आज़ादी कश्मीर के हदफ को तरजीह देंगे। वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब कर रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये स्टेटमेंट पास की है कि अगर इंडिया जो है जंग हम पर इम्पोज करता है तो हम 300 जंगें लड़ेंगे। हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं, उनकी एक स्पीच इस वक्त बहुत वायरल हो रही है। 3 दफा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है, और अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी तो हम 300 दफा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। You're not interested in Pakistan, मेरे ख्याल में आपने ना तो पहले पाकिस्तान बनाया 1947 में, ना उसको चलाया है, ना चलाने की ख्वाहिश है। जो मेरी असेसमेंट है अकॉर्डिंग टू माई, जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आपका कोई फैसला नेशनल पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इंडिविजुअल आपके जातियात के फायदों के ऊपर चीजें चल रही। 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई 3 दफा से। ये जो The word Pakistan is incomplete without Kashmir. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के आप सभी को जैसे पता लग ही गया है कि पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोगों में बात चलने लगी है, जैसे कि हमने जो 370 आर्टिकल जो है वो हटा दिया था और अब तो पीओके में भी हमने संसद के लिए सीट रख दिया चुनाव के लिए। उससे पूरा बौखला चुका है पाकिस्तान। उसी को देख के अब ये लोग, इनकी प्लानिंग चलने लगी है कि हम लोग इसके लिए मतलब जो कश्मीर का हिस्सा जो पीओके है उसको पाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को 30 बार लड़ाई करनी पड़े या 300 बार करनी पड़े, लेकिन हम पीओके लेके रहेंगे। लेकिन उन लोग को इतना अकल नहीं है। वो लोग 1947 आज़ादी के बाद से कश्मीर के पीछे पड़े हुए हैं और बार बार हमला करते रहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया कि वो लोग ले पाए हम लोगों से कश्मीर। उन लोग का ये सपना ही सपना रह जाएगा। सच्ची कोई बोलता है कि दूध मांगोगे खीर देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। तो दोस्तों, इसी बात पे पाकिस्तान मीडिया ने इस पे क्या कहा है देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड। जिस दिन सहाफत का जनाजा निकल रहा है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उस दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीओजे की लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर ये कह रहा है कि हम कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। तो 300 जंगें लड़ेंगे किस लिए? इसलिए कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, वहां पे भी इस किस्म के काले कवानीन नाफिज करवाए गए। नाजरीन, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पीओजे की हालत क्या है, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वैसे तो आपको मैं बताता रहता हूं क्या हालात है, लेकिन ये जरा सुनिए आप। हटिया बाला में और चनारी में आटे का बुरान इतना शदीद हो गया है कि 20 दिन से लोगों को वहां आटा नहीं मिल रहा था। 20 दिन से आटा नहीं मिल रहा। कुछ यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन जिन्होंने रावला कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर रखी थी, अब वो हटिया बाला कैंपस में और दूसरे जो कुछ यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं दूसरे शहरों में, वहां तक फैल गई है। और उनका मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसके अलावा कल मुजफ्फराबाद में जो एडहॉक मुलाजमीन होते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज जो होते हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। और पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो मेरी किताब है उसके अंदर ये सब डिटेल्स। कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा भी वो तो कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बस 350 लड़ लें। तो कहने का मकसद ये है कि
आपने 4 जंगें की हैं और चारों जंगों में आप चारों शाने चित्त पड़े हैं और आप कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। आपसे तो खैबर पख्तूनख्वा में जंग संभाली नहीं जा रही, आपसे तो बलूचिस्तान में जंग संभाली नहीं जा रही, तो आप 300 जंगें कहां से लड़ेंगे? और 300 जंगें लड़ने के लिए आपके पास जो जमीनी वसाइल है वो भी नहीं है, ना आपके पास हैवी इंडस्ट्री उस तरह की है, ना आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई उस तरह की थ्राइविंग इकोनॉमी है। 3 नहीं बल्कि चारों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान, जी तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार, सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। ये डेमागोगी, रेटरिक, लूज कैनन और लाउड माउथ, ये इस किस्म की जो है ना चीजें, तीनों जंगें बल्कि चारों जंगें जो हैं इंक्लूडिंग द वन इन बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से शुरू हुई टेक्निकली, चले 3 को हम तो देखते हैं ना, 47, 48, इट्स टू वेल नोन। आई फील एम्बेरेस्ड इस पे बात करते हुए आपसे। 65 वॉर है और फिर कारगिल का पंगा भी हमने लिया है। तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। हिज ड्यूटी इज टू होल्ड फ्री एंड फ्रेश फेयर इलेक्शंस, दैट्स ऑल। ही हैज नो मैंडेट टू मेक दिस स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया, तो आपकी क्या राय है कश्मीर मुद्दे पे वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पीओके जो हिस्सा पाकिस्तान के है वो तो उन लोग का ख्वाब ही रहेगा कि पूरा कश्मीर पाने का, क्योंकि अगर हम लोग दया करके पीओके को भी दे सकते हैं, लेकिन हमें इतना दम है कि अब पीओके को भी हम छीन सकते हैं उन लोगों से। हम दया करके उन लोगों पे 1947 के बाद दे दिए थे, लेकिन मोदी सरकार और अमित शाह की अगुवाई में ये सरकार जो है वो उनसे पूरा कश्मीर अब अपने अंडर में लेने की प्लानिंग कर चुकी है। इसी पे पाकिस्तान मीडिया के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। इस पे आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख भी दीजिएगा कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो तब तक दोस्तों भारत माता की जय। तब तक वीडियो देखते रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो तक वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।